गुड मॉर्निंग। ऑल इंडिया रेडियो और आज सभा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत है। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज़ की बात करें तो एपिडेमिक डिजीज एक्ट के अंदर एक अमेंडमेंट हुआ है, इसके बारे में बात की गई है। नेक्स्ट देश देशांतर के अंदर भी इसी के बारे में बात की गई है, डिस्कस करेंगे। और द बिग पिक्चर के अंदर जो बात की गई है वो चाइना के एफडीआई के बारे में बात की गई है, इसको रिव्यू करने की बात की गई है। तो आपको ये बातें पता है, कल भी हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से भारत ने जो 7 राज्य का सीमा हमारे भारत से लगता है, इनकी एफडीआई अगर कोई लेकर के आता है कोई भी कंट्री तो भारत सरकार से पूछना जरूरी है। तो इसी के बारे में रिव्यूइंग की बात की गई है, तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं निकलता है। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली बात, हमारे प्रेसिडेंट पता है आपको आर्टिकल नंबर 123 के तहत एपिडेमिक डिजीज एक्ट जो हमारे यहाँ लगा हुआ है, ऑलरेडी पहले से लगा हुआ है, आपको पता है ये 1897 का, इसी में अमेंडमेंट की बात कही है कि क्या अमेंडमेंट हुआ है, ज़रा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर क्या हुआ है कि 1897 में डॉक्टर की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए ऑर्डिनेंस लाया गया है। मतलब डॉक्टर्स पर जो पथराव हो रहे हैं, जो चोट पहुंचाई जा रही है, उस पर लाया गया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कई दिनों से इसकी मांग कर रहा था और इसमें क्या हुआ है कि अपराध को संज्ञेय और गैर जमानती, मतलब आपको जमानत नहीं मिलेगा, यानी थाने से आरोपी को जमानत नहीं मिल सकेगी, ऐसे मामले की जांच वरिष्ठ इंस्पेक्टर 30 दिन के पूरा करने के और 1 साल के भीतर अदालत में इसकी सुनवाई पूरी कर फैसला का प्रावधान कर दिया गया है। पहली बार इस कानून में राष्ट्रीय स्तर पर एक समान सजा का प्रावधान किया गया है, नेशनल लेवल पर। इसके तहत अपराध साबित होने पर आरोपी को 3 महीने और 5 साल तक की सजा हो सकती है, साथ में 50,000 से 2 लाख तक का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। यदि हमले में स्वास्थ्यकर्मी गंभीर रूप से घायल हो जाए तो उसके अनुरूप उसकी सजा बढ़ भी सकती है। यहाँ पर ये सारी बातें कही जाती है। 5 लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान किया गया। हमले के दौरान स्वास्थ्यकर्मी की संपत्ति के नुकसान की भरपाई आरोपी से कराने का प्रावधान भी किया गया है। यदि डॉक्टर का स्वास्थ्यकर्मी के क्लिनिक या गाड़ी का नुकसान पहुंचाया हो तो उसके बाजार मूल्य का दुगुना देना पड़ेगा। देखो सीआरपीसी का जो सेक्शन है 151 ये भी रोकता है, आईपीसी का सेक्शन 158 ये भी रोकता है, 269 आईपीसी का सेक्शन और 270 आईपीसी का सेक्शन ये भी रोकता है। तो यहाँ पर जो है सो दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि और भी जो एक्ट, अगर इसको और थोड़ा डिटेल में जाएं तो एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 पहला, इसके अंदर डॉक्टर को रोकने की प्रावधान नहीं था। दूसरा, डिसास्टर मैनेजमेंट एक्ट ये भी हमारे यहाँ 2005 लगा हुआ है, इसका सेक्शन 51 भी रोकता है। हमारे यहाँ सारे एक्ट हैं, पुराने हैं। कॉग्निबल ऑफेंस के अंदर ये डाल दिया गया है, संपत्ति के नुकसान की बात अभी की। अब यहाँ करना क्या होगा? पुलिस को जागरूक करने की ज़रूरत होगी, पुलिस को ही बताना होगा कि ये कानून है। कभी कभार पुलिस को ही पता नहीं होता, गैर जमानती है, ये सारी बातें हमने कर ली। मतलब ये जो टाइम है, इस समय में इसको अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करना होगा, तब हम एक सुरक्षा दे सकते हैं डॉक्टर्स को। और यही तो आजकल ढाल है, यही तो हमारे समाज को और अवेयरनेस, मेन सोसाइटी में अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है। जो अराजक तत्व इस तरह की घटनाएँ करती हैं उन्हें बताना होगा कि यही तो डॉक्टर्स हम लोगों की जान बचा रहे हैं, यही तो सब कुछ कर रहे हैं। तो यही सारी बातें कही जाती हैं। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू।